हेलो स्टूडेंट्स, लेट मी डिस्कस टुडे हाउ टू सॉल्व माय बुक्स, है ना। मैं बच्चों के मैसेज पढ़ रहा था, है ना। कुछ लोगों ने यूट्यूब पे लिखा था कि ब्लैक बुक कब सॉल्व करनी चाहिए, एंड वन रिप्लाइड कि चैप्टर खत्म होने के बाद में साथ में ही तुम ब्लैक बुक के भी क्वेश्चंस कर लिया करो, ठीक है। जो मेरा मानना है कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आप किसी भी चैप्टर को फिनिश करते हो तो उस मोमेंट तुमने अपना मॉड्यूल सॉल्व किया होगा, राइट। जहाँ से भी तुमने कोचिंग ली है, एंड दैट मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एक्सरसाइजेस इंक्लूडिंग जे प्रीवियस ईयर्स मेंस एज वेल एज एडवांस प्रॉब्लम्स। तो जब तुम चैप्टर को एंड करते हो तो उस मोमेंट ऑलरेडी तुम्हारा उस चैप्टर का फ्लो होता है ना। तो एक ही बार में अगर मैं बहुत सारे क्वेश्चन एक चैप्टर के कर लूँ, मतलब कि एक चैप्टर में मैं एकदम एक्सपर्टाइज कर लूँ, ठीक है, एक टाइम पर, और फिर आफ्टर सम टाइम मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच हो जाऊं उस चैप्टर से, है ना। कि सर मैंने तो सारे अच्छे प्रॉब्लम्स एक बार में ही कर दिए थे क्वाड्रेटिक के, तो तुमको लगता नहीं कि तुम बिल्कुल ही भूल जाओगे चीज़ों को। तो मेरा ऐसा मानना है कि तुमको मेरी जो बुक्स हैं इसको एज ए रिवीजन यूज़ करना चाहिए। तो इसको करने का जो बेस्ट वे है वो ये कि आप बिगिनिंग में जो भी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे जो भी मॉड्यूल है उसको सॉल्व कर रहे हो, जब तुम्हारे 4-5 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद आप स्टार्ट करो योर फर्स्ट चैप्टर यू हैव डन फ्रॉम माय बुक्स, ओके। अब उसमें भी मैं एट ए टाइम किसी एक चैप्टर को एक बार में एंड करना प्रेफर नहीं करता कि क्या पूरी ब्लैक बुक का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार में ही पूरा खत्म कर दूं, इंटीजर, सिंगल चॉइस, पैराग्राफ, मैच द कॉलम, है ना, लाइक दैट, वन और मोर। तो उसमें अगेन मैं इस बात को लाइक नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं जो अपने बैच के बच्चों के साथ डिस्कशन करता हूँ उसमें मैं चैप्टर्स को डिस्कस करता हूँ इन राउंड्स। तो आप एक बात को तो समझ गए ना कि मेरा पैटर्न क्या है डिस्कशन का। मेरा पैटर्न है डिस्कशन का कि हम बुक से उस चैप्टर को डिस्कस कर रहे होंगे। जब हम 5th चैप्टर पर कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम फर्स्ट चैप्टर का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम बुक्स। और इसी तरह से जब फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग 6th चैप्टर, देन आई विल बी डूइंग 2nd चैप्टर, लाइक दैट, ओके। तो मैं बुक से राउंड्स में डिस्कशन करूंगा, मींस एक राउंड में जस्ट फॉर एग्जांपल आई डिस्कस्ड ओनली सिंगल चॉइस प्रॉब्लम्स एंड इंटीजर, लाइक दैट, है ना। ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है। और फिर जब एक बार मेरी बुक गो थ्रू हो गई टॉपिक्स की, तब मैंने कहा कि अब चलो दोबारा से फिर से चैप्टर्स को पिक करते हैं, एंड नाउ लेट अस डू मैच द कॉलम, कॉम्प्रिहेंशन एंड दैट वन और मोर, ठीक है। तो इस तरह से तुमको टाइम टू टाइम चैप्टर्स का एक अच्छा रिवीजन मिलता रहता है। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल नो, है ना, तुमको सबको पता है कि मैं नॉट ओनली माई बुक्स, आई ऑल्सो डिस्कस क्वेश्चन बैंक्स विच कंसिस्ट ऑफ वेरी गुड लेवल प्रॉब्लम्स, है ना। बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये तुम लोगों ने अभी इस एग्जाम में ये बात को फेस कर लिया होगा, ठीक है ना, कि सर नाउ डेज एग्जाम जो है थोड़ा हाई स्कोरिंग होता जा रहा है। अब जो है इस बात की गुंजाइश कम है कि हम कम प्रैक्टिस के साथ एग्जाम में चले जाएं, है ना। तो मेरे ओपिनियन में दोज हु हैव डिसाइडेड कि नहीं मुझको नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा करना है, तो दे मस्ट बी नोइंग कि रैंक यूं ही नहीं आ जाएगी। उसके लिए आपके कंसेप्ट अच्छे होना, दैट इज गुड, वो तो मस्ट है ही, लेकिन उसके एडिशन में वेल प्रैक्टिस्ड होना। और वेल प्रैक्टिस्ड आप समझते हो ना कैसे होते हैं। किसी एक आइडिया को वंस इन लाइफ टाइम आपने अप्लाई किया एंड यू एक्सपेक्ट कि मैं जेई के एग्जाम में उस आइडिया को फेस करूंगा और मैं सॉल्व कर लूंगा, विच इज नियरली इम्पॉसिबल, है ना। वो आपको आइडिया क्लिक करेगा ही नहीं। लेकिन सपोज करो कि दैट आइडिया यू हैव अप्लाइड इन सेवरल टाइम्स, है ना, कि सर 5 to 10 प्रॉब्लम्स मैंने इस थॉट को यूज किया है। तो व्हेन यू फाइंड अ प्रॉब्लम ओवर दैट आइडिया इन एग्जाम, देन यू विल क्विकली डू इट, है ना। तो तुम फट से कर लोगे। तो इसलिए जो मेरा स्ट्रेस रहता है कोर्स में वो ये कि सिलेबस को भाई टाइम से खत्म कर दो, है ना। तो आई विल बी कंप्लीटिंग सिलेबस अराउंड नवंबर, एंड देन देर आफ्टर मैं बिल्कुल थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करता रहूंगा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, फ्रॉम माई बुक्स, फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। और ये जो बुक्स हैं इसके मैं कुछ पोर्शन ड्यूरिंग कोर्स, मतलब बिफोर सिलेबस कंप्लीशन भी ले चुका हूँगा, ओके। तो आई होप कि तुम लोगों को मेरी बात समझ आई होगी, एंड यू विल कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग रादर देन जस्ट अटेंडिंग लेक्चर्स, है ना। आई फील इट बेटर कि भाई मेरे पास समय कम है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, मैं प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक काम करो,
एक आधा चैप्टर कम कर लूँ, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मेरी प्रिपरेशन 100% हो। सर अगर मैं एक आधा चैप्टर कम भी कर लूँगा तो भी नहीं चलेगा, है ना, लेकिन जितना करूँगा उसमें परफेक्शन तक करूँगा, ठीक है। सो आप लोग जानते ही हो, है ना, कि स्कोर में आप देखो ना यार कि 70% 80% स्कोर से आपको वन ऑफ द बेस्ट रैंक्स मिल जाते हैं ना, जिससे कि आप जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज चाहते हो वो मिल जाता है ना, कि आई विल बी ज्वाइनिंग दिस ब्रांच इन ए वेरी गुड IIT, राइट। तो यू आर नॉट सपोज टू गेट 100% मार्क्स, है ना, लीव इट फॉर टॉपर्स, है ना। तो एक अच्छा डिसेंट रैंक लाया जा सकता है बाय स्टडिंग इन अ वेरी प्रॉपर वे, है ना। तो थोड़ा अच्छे स्ट्रैटेजी से चले तो भी एक अच्छा रैंक अचीव किया जा सकता है। तो जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जेई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं अंडर माय गाइडेंस एंड वांट टू सॉल्व दीज बुक्स एज वेल एज माय शीट्स, क्वेश्चन बैंक्स, है ना, and those standard books, Prelipco, Holland Knight and all, they can enroll my online course. You will find the Google form for the course in the description of the video. तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी स्टूडेंट मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने को तैयार हैं, है ना, and they really want very good marks in exams, they can join my course. Okay, all the best for your preparations.